क्या आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, या आप चाहते हैं हमेशा फिट रहना, या चाहते हैं पर्सनालिटी बहुत अच्छा दिखे, या अभी के समय में जो क्रॉनिक डिजीज कॉमन हो चुका है लोगों में उनसे बचना चाहते हैं, या फिर आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी किया है इस वीडियो में, हम उसका आंसर भी जानेंगे। लेकिन अगर आप क्रॉनिक डिजीज से बचना चाहते हैं प्रॉब्लम समय से पहले ही हमारे शरीर में ना आए, तो उसके लिए हमें 3 चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 3 पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, उसको लास्ट तक देखना है, समझना है और अपने लाइफ में एड ऑन करना है। और मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है भोजन, जिसके बगैर हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि खाना सबकी पहली पसंद है। जहां तक मुझे पता है सबको अच्छा लगता है अच्छे अच्छे बेहतरीन खाना खाना। ओके, तो हम इसीलिए आज के जो जनरेशन चल रहा है, आज का जो टाइम चल रहा है, उसमें लोग क्या करते हैं, क्वालिटी भी देख रहे हैं और क्वांटिटी भी देख रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, क्वांटिटी कम करके क्वालिटी पे अगर हम ज्यादा फोकस करें अपने खाने के ऊपर, तो हमारा शरीर बहुत ही बेहतरीन बनते जाएगा। जैसा कि एक चीज है जो हम सब ने सुना हुआ है कि अगर हम जिस तरीके का खाना खाते हैं उसी तरीके से हमारा शरीर बनते जाता है। तो हम सभी चाहते हैं ना कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ, सुंदर और मस्त पर्सनालिटी का रहे। तो हमें अपने डाइट को ध्यान देने की जरूरत है। जब भी भूख लगे, ध्यान दीजिए आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं। अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड खाना पसंद करते हैं तो इसे हर दिन ना खाएं। आपको इसके लिए टाइम पीरियड रखना पड़ेगा अपने लिए, ताकि उस डेट पे आप खाएं और उसको आपका शरीर कैसे डाइजेस्ट कर सके। बात अगर खाने की हो रही हो तो लोग खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन बॉडी डिटॉक्स हो रही है कि नहीं उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं, बॉडी को डिटॉक्स करना भी उतना ही जरूरी है जितना हमें भोजन करना जरूरी है। तो इसीलिए बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर भी ले जाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपको यहाँ भोजन के बारे में समझना है, किस तरीके का भोजन हम खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो नेचर के द्वारा दिया गया खाना है वो खाने की जरूरत है, जिसको हम अलग अलग तरीके से पका कर खाते हैं। जो चीजें हम रॉ फूड के रूप में खा सकते हैं, जो कच्ची चीजें हैं, फ्रूट है, बहुत सारे ऐसे सैलेड आइटम हैं जो हमें इजिली अवेलेबल है मार्केट से, वो हम ले सकते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में हम शामिल कर सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप अपने भोजन सही रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड लेते हैं, पानी इंटेक अच्छे से करते हैं, अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका शरीर बेहतरीन ढंग से सामने दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखेगी, आपका वेट लॉस होगा, एनर्जी इंप्रूव होगा, बहुत सारी चीजें आपको अंदर से फील होती जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आप एक सात्विक और अच्छा भोजन करते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होने वाला है। तो ये हो गया भोजन की बात। लेकिन आपको मैं बताऊं, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खाना खाते हैं, उनको इसका नॉलेज भी है, लेकिन उसके बाद भी वो बीमार हैं। उसका एक रीजन और है, क्योंकि वो पेट का खाना तो उन्होंने खा लिया, लेकिन जो माइंड का खाना है वो देना भूल जाते हैं। हमारा माइंड का खाना है जो पॉजिटिव एफर्मेशन हमें हर दिन करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करते हैं तो जाकर वो चीजें हमें मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए डाइट को तो चाहिए, लेकिन माइंड का डाइट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर हम सबको फोकस करने की जरूरत है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जो आप कर सकते हैं, भोजन तो हर कोई डिजाइन कर लेता है। आपके आसपास ऐसी चीजें मिलती जहां से आप उस चीज को अवेलेबल है और उस चीजों को आप अपने पेट भरने के लिए ले लेते हो। लेकिन जो दिन भर जो निगेटिव थॉट हमारे अंदर चलते हैं उसका क्या करें। उसके लिए मॉर्निंग के समय है जहां आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और इस चीज को करके देखिए, बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा आपको। और इस तरीके से आगे मैं चलूंगी। ये तो बात हो गई भोजन की, जो बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं है। इसके साथ जो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, जो सबसे मेन है,
जिसके लिए बहुत सारे लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए या कुछ साल अवेयर रहकर बहुत अच्छे से करते हैं और उसके बाद लूज पड़ जाते हैं कि कब तक करें। वो आता है हमारा सेकेंड पॉइंट जो है एक्सरसाइज, जिसके बारे में लोगों की अलग अलग मानसिकता है। कोई जिम जाना पसंद करते हैं, कोई अच्छे से घर पर ही एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ चुके हैं जिन्हें देखकर लोग चाहते हैं कि वो भी इसी तरीके से या तो जुम्बा करे, वर्कआउट करे, जैसा भी उनको लगता है तो वो चीजें अपनाते तो हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए, जैसे मैंने पहले बोला। लेकिन इसे आपको जो एक्सरसाइज है, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे जुम्बा हो, जो भी जिम जाना हो, जो भी करना है, उसका सबका एक आप लोगों को समय बांध कर रखना पड़ेगा और दिन में 1 से 1.5 घंटा आपको केवल और केवल अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये टाइम देते हैं तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसमें क्या होगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी, हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे आपके अंदर से और आपकी जो निगेटिविटी जो चल रही है वो बहुत आपको अच्छा फील होने लगेगा, पॉजिटिव थॉट आने लगेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपका हार्ट भी बहुत हेल्दी रहने वाला है। तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी जो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छा बोला गया है कि अगर जितने मिनट आप एक्सरसाइज के लिए देते हैं या जितने घंटे देते हैं, अगर आप 30 से 45 मिनट हर दिन एक्सरसाइज के लिए समय निकालते हैं तो वो 30 से 45 मिनट आपके लाइफ में ऐड हो जाता है, मतलब आपका लाइफ उतना आगे बढ़ता है। इसीलिए एक्सरसाइज को हमेशा इम्पोर्टेंट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर जिन लोग वो एक्सरसाइज नहीं करते और उस टाइम में सोए रहते हैं या जो भी है, जैसे हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमें पता है आज के समय में लोगों को आराम वाली जिंदगी ज्यादा पसंद है, जहाँ वो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज को अपने लाइफ में ऐड करिए, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी और इसके साथ में आपका लाइफ भी बढ़ने वाला है। तो हर कोई चाहता है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ये चीजें अच्छे से फॉलो करके। तो हमें ये करने की जरूरत है, इसीलिए सभी आप लोग अपने लिए 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग में निकालिए और जो एक्सरसाइज आपको अपने लिए बेनिफिट लगता है, अच्छा लगता है, वो जरूर आप करिए। और थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है मेरा, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी और वो है स्लीप। तो रेस्ट जिसको बोला जाता है, स्लीप, जहाँ पे हम अपने बॉडी को रेस्ट मोड पे लाते हैं और जैसे हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है तो रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो रेस्ट कितनी ज्यादा जरूरत है वो भी आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोला जाता है 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, तो लोग जो है गलत चीजें समझ लेते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद हर किसी के लिए नहीं है। जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जिनका जो लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो आराम वाली जिंदगी है, उनके लिए कितना घंटा सोना है ये सब चीज मायने रखता है। अगर आपका सीटिंग वर्क है, आप ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं तो आपको ज्यादा नींद लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों का नॉलेज तो लेते हैं कि हमें इतने घंटे सोना है और हम उस चीज का बहुत अच्छे से फायदा भी उठाते हैं और आराम से सोते हैं। कोई हमें उठाता है तो हम बोलते हैं अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो बता दूं, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, आपके अंदर एनर्जी अच्छी है, तो आप जो है समय पे उठेंगे और समय पे सोएंगे। और ये आप पूरा जो है स्लीप हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करता है और ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। जिस तरीके का भोजन आप रात में करते हैं, जो डिनर आप लेते हैं, अगर आप हैवी डिनर लेते हैं तो मॉर्निंग में जब आप पूरी नींद लेकर भी उठेंगे तो भी आपके अंदर आलस होगा और आपको लगेगा आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो। लेकिन आप एक सही डाइट डिनर में लोगे, ऐसा खाना लोगे जो सही से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी मॉर्निंग में और आप फ्रेश फील करोगे। हैवी डाइट लोगे तो पूरे दिन अनईजी
आपको फील होगा। इसीलिए बोला जाता है ना, 3 टाइम का जो हमारा भोजन है उसे हमें सही तरीके से लेना है और वो चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला जाता है सुबह का जो नाश्ता है बहुत अच्छा आपको लेना है, जो राजा की तरह होना चाहिए, पूरे न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता आपको करना है। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे नाश्ता कर रहे हैं जो हमारा पेट अच्छे से भर दे, फिर तो 2 से 4 घंटे में भूख ही ना लगे। लेकिन ये गलती हमें नहीं करना है, पेट जरूर भरना है लेकिन एक अच्छे डाइट से भरना है। ओके। दूसरा, हमारा भोजन होना चाहिए रानी की तरह, मतलब पूरे कलरफुल दिखने चाहिए थाली में। कलरफुल का मतलब है रॉ फूड ज्यादा होने चाहिए और पका हुआ भोजन कम होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी तो प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, कितना लेना है सबको नॉलेज है आज के समय में। बस आप कर पाते हैं कि नहीं वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डाइट चूज कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। और जो हमारा रात का खाना है वो हमें बहुत ही लिमिट में खाना चाहिए और सोने के 3 घंटे पहले हमें लेने की जरूरत है। तो हमारा स्लीप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सही टाइम पे सोने की कोशिश करना है। आज का जो समय चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, रात में मोबाइल में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका वर्क है उनको तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो टाइम पास करते हैं कि चलो नींद आते तक हम इसका सहारा ले लेते हैं, तो मैं बता दूं वो नींद का सहारा नहीं है, वो नींद भगाने का काम है। तो आप जल्दी सोने की कोशिश करिए और एक ग्रेटिट्यूड हमेशा अपने गॉड के लिए रखिए जब आप रात में सोते हैं। ये आपको रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको बहुत ही अच्छी नींद आए, प्यारी सी नींद आए और आपकी सुबह बहुत अच्छी हो। तो इन 3 चीजों का आप सबको ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये आप करते हैं तो ये जो क्रॉनिक डिजीज चल रहा है आने वाले समय में जो सभी के ऊपर कॉमन होते जा रहा है, हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो ये 3 चीजें जरूर अप्लाई करिए अपने लाइफ में और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कब से ये अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको किसी तरीके का हेल्प चाहिए, आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको डेली पार्क जाना नहीं अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको ये सुविधा मिले जहां से आप अपना काम भी कर पाए घर का और आपका टाइम भी मैनेज हो जाए, तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी आपको घर बैठे एक्सरसाइज देने के लिए। थैंक यू सो मच।